नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम में स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। 3 मरीजों के स्वाइन फ्लू की पुष्टि, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो गया है। साइबर सिटी में 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आने लगा है। जिले के चीफ मेडिकल अधिकारी वीरेंद्र यादव ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इस मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि 3 मरीजों में एक 2 साल का बच्चे में स्वाइन फ्लू के लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां से तीनों को स्वास्थ्य लाभ के बाद छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिला चीफ मेडिकल अधिकारी ने यह भी साफ किया है कि स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षणों के बाद अगर आपको फीवर है और सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो आप घर पर आइसोलेट हो कर खुद डॉक्टर के निर्देशानुसार ठीक हो सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या फिर आप गर्भवती हैं और आप स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हैं, तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, इस सप्ताह में स्वाइन फ्लू के 3 केस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। पहला केस जो है वो सोमवार को रिपोर्ट हुआ था और आज 2 केस स्वाइन फ्लू के आए हैं। इनमें से 2 अडल्ट्स हैं और एक बच्चा है। बच्चा जो है वो 2 साल का है और ये यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए हैं। जो रिपोर्ट दर्ज हुए उन्होंने हमें सैंपल भेजा और हमने ये तीनों केस अभी तक कन्फर्म किए हैं। और आज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में इसको लेकर ना केवल प्राइवेट बल्कि सभी सरकारी अस्पतालों को बुलवाया गया था और सभी दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें जहाँ भी सस्पेक्टेड केस हो इन्फ्लुएंजा का, जिसको हम कहते हैं, तो पर्टिकुलरली उसका सैंपल तुरंत भेजें। और ज़्यादातर केसेस में जो अभी एक पॉजिटिव केस आए, तीनों केस इन्फ्लुएंजा ए पॉजिटिव केस निकला है और यही यूजुअली फ्लू पेंडेमिक के तौर पर काम करता है और इसी में ज़्यादा जो कहते हैं सिम्टम्स सीवियर होते हैं। यहाँ पर भी आज हमने बिल्कुल दिशा निर्देश क्लियर करें कि आपको कौन कौन से केसेस में और किस केसेस में आपको एडमिशन की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ फीवर है और सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है या कोई आपको ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी नहीं है, तो ऐसे में आपको होम रेमेडीज़ या होम आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ है या आप हाई रिस्क केसेज हैं, आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, प्रेग्नेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, ऐसे में आपको संभवतः अगर आपको स्वाइन फ्लू है तो आपको ऐसे केसेस में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर भी एक बात जो बिल्कुल जो सबसे ज़रूरी है, स्वाइन फ्लू होते हुए भी कोविड भी है और अन्य ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, यानी अगर हम अपने सांस लेने का तरीका, खांसने का तरीका और ख़ास करके अगर हम मास्क का इस्तेमाल करें तो ना केवल स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है, संभवतः कोविड और ट्यूबरकुलोसिस से भी बचा जा सकता है। अभी हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी संभावित केस आता है तो तुरंत उसकी सूचना दें। स्वाइन फ्लू या डेंगू के नंबर ऑफ केसेस से जो है एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ नंबर ऑफ केसेस। हमारी जो प्रायोरिटी है, जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि मोर्टेलिटी, यानी किसी भी बीमारी से, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो कोविड हो और चाहे वो डेंगू हो, कम से कम जो है किसी की मृत्यु ना हो, यही हमारा लक्ष्य है। क्या कुछ उनकी कंडीशन है जो पेशेंट हैं? अभी तक जो पेशेंट हैं, तीनों पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं। पहला पेशेंट जो एडमिट था वो डिस्चार्ज हो चुका है। जो बाकी 2 पेशेंट हैं उनमें एक ओपीडी के बेसिस पर ट्रीटमेंट था और तीसरा पेशेंट वो भी डिस्चार्ज हो चुका है। अगर आप भी स्वाइन फ्लू से ग्रसित हैं तो आपको मास्क लगाने के साथ सांस लेने और खांसते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जिससे स्वाइन फ्लू को रोका जा सके। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के ही सतर्क होने से कुछ नहीं होगा, हमें और आपको भी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।